पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो गुरुजी सतगुरु के द्वारा बताए गए उस सत मंत्र को और सत साधना को करता रहे, और एक दिन आन उपासी, एक दिन आन उपासना कर ले, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं हैं, एक दिन भी कर ली तुमने, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी, यानी वो काल के जाल में फिर चली जाएगी। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से, यानी और किसी देवता में श्रद्धा मत रख, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के बाद उससे प्राप्त ज्ञान के आधार से उस एक परमात्मा की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू शाश्वत स्थान, शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला, जो कभी नष्ट ना हो, स्थान माने लोक कहो, देश कहो, उसको धाम कहो, उस सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए साधना बताता है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का ओम तत् और सत्य 3 मंत्र का जाप है, और यही निर्देश है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं, बस यही मंत्र करना है। ओम तो सीधा मंत्र ब्रह्म का है, ये सत ये सांकेतिक है, तत् ये तत् और सत 2 सांकेतिक है, कोड वर्ड ये दास बताएगा। इस पृथ्वी पर 2 मंत्रों को देने का कोई अधिकार नहीं है किसी को वर्तमान में। तो इन 3 मंत्रों के जाप से हम सतलोक जाएंगे, और सतलोक कैसा है उसको डिफाइन करते हैं। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अब सतलोक में जाने के बाद ना बुढ़ापा और ना मृत्यु, दोनों कहर टल गए, और कोई रोग नहीं है। शरीर 5 तत्वों से नहीं, वह एक नूर तत्व से है, एक प्रकाश यानी नूर एक तत्व से बना हुआ शरीर है। पुण्यात्मा, जैसे ये शरीर हमारा 5 तत्व कौन कौन से हैं, जैसे मिट्टी, वायु, अग्नि और जल और आकाश, प्रकाश, अग्नि प्रकाश मांगे, तो इन सब का समावेश से बना हुआ है। इसका प्रारूप बदल दिया, जैसे घास फूस पौधे, ये गेहूं बाजरा ज्वार, ये 5 तत्व से उत्पन्न हुए। इनको माता पिता ने खाया, उसका प्रारूप बदल करके फिर हमें ये ऐसा 5 तत्व का ऐसा पुतला, ऐसा शरीर है, ये 5 तत्व से ही, पर इसको ऐसा संशोधित कर दिया कि ये इस रूप में आ गया। ऐसे ही वो नूरी शरीर में वहां से हमें मिलेगा, वो एक तत्व का होगा, उसमें कोई किसी प्रकार का भी रोग नहीं होगा, वहां कोई विकार आपके अंदर नहीं रहेगा, राग द्वेष नहीं होगा। अब उसके बारे में क्या बताते हैं, वहां जाने के बाद आपको कितना सुख होगा। जैसे आप कभी कभी एकांत में बैठे हो और एक अंदर से किसी ऐसी हिलोर उठती है कि कोई भी दुश्मन नहीं लगता, सब अपने से लगते हैं। चाहे कितना ही कोई कष्ट दे रखा हो हमारे को, उसके प्रति भी हमारे अंदर दया भावना भर जाती है, और वो होती है थोड़ी सी देर की, मिनट भी मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रहती, 1 मिनट की होती है। और उसके बाद फिर हम 100 कोशिश कर लें किसी के बाद द्वेष के प्रति द्वेष ना रखें या ऐसी कोई चिंता ना बनावें, वो नहीं हो रह सकते हम, हमारे बस की बात नहीं। तो वो शंख, वो एक लहर मेर की आई थी, और फिर वो सारी कैर की लहर है, उसको ऐसे कर दूंगा, वो जो नुकसान हो गया, फलाना था, लड़की ब्याही थी, बटे पति दारू पीए है, रोज पीटता है, ऐसा कर, यानी इस प्रकार के कितने टेंशन हमारे ऊपर एकदम सवार हो जाते हैं। तो सतलोक में ऐसा नहीं है। शंखों लहर मेहर की उपजो कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वहां शंखों लहर मेहर की उपजे, ऐसे कोई कहर नहीं वहां पे, तो वो सुख सागर है। उसके लिए कहते हैं मन तू चल रे सुख के सागर,
जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, ओहो, वहाँ आपको बहुत आनंद होगा। शब्द सिंधु माने समुद्र, शब्द माने अविनाशी। शब्द एक ऐसी शक्ति है जिसका कभी नाश नहीं होता। तो शब्द अविनाशी शब्द से ही, अविनाशी उसे उपमा से शब्द को भी अविनाशी बोला जाता है। और रत्नागार, आगार माने डिपो, खान, यानी वहाँ सुख की खान है। तो फिर क्या बताते हैं कि यदि तू ये साधना नहीं करेगा जो हम बता रहे हैं, उसके ना करने से क्या होगा कि कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के लोक को जाके तो फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद्मल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आद्य अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब कितना इस एक ही शब्द को, इस एक ही कविता को जो परमात्मा ने आके सुनाई है, यानी गरीबदास जी को परमात्मा कबीर जी मिले छुड़ानी गांव के खेतों में, और वहाँ से उनकी आत्मा को, 10 वर्ष के थे गरीबदास जी, उनकी आत्मा को परमात्मा यानी उस जीव को लेकर गए सचखंड सतलोक में। और फिर वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, स्वर्ग और नरक दिखाए, इंद्र का राज दिखाया, इंद्र से बात कराई। इंद्र की भी घिघी बंध रही है कि मैं तो 72 चौकड़ी योग करने के बाद फिर गधे की योनि में जाऊंगा, और फिर भी त्यागने को तैयार नहीं है उस पोस्ट को, सतभक्ति करने को फिर भी तैयार नहीं, क्योंकि ये नकली सुख में इतना रंग चुका है। उसके बाद फिर परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया। तो उस परमेश्वर कबीर जी की उस आंखों देखी महिमा को, उस पूर्ण परमात्मा की लीला को गरीबदास साहिब जी ने अपने अमृतवाणी में कलम तोड़ ढंग से लिखा है। उस उन्हीं के द्वारा, कबीर जी द्वारा प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से ये ज्ञान गरीबदास जी ने अपने ग्रंथ साहिब में दिया हुआ। जो इनका ये अखंड पाठ चल रहा है, ये उसी ग्रंथ का चल रहा है जो गरीबदास जी ने आंखों देखा विवरण लिखा हुआ है इसमें। और उन्हीं से ये दास आपको सत्संग करके सुनाता है, और फिर उसको तुलना करते हैं सदग्रंथों से, वेदों, गीता जी, कुरान, पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब आदि से, तो वो सत्य आपको मिलेगा, वो सत्य मिलता है। तो क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भर मत। फिर गरीबदास जी ने आकर के फिर ये सच्ची कहानी बताई कि कबीर जी की भक्ति बिना त्रिके दुर्गति होगी। उस एक परम अक्षर ब्रह्म की शक्ति भक्ति के बिना, यथार्थ नाम के जाप बिना और परम संत के बिना आप कितने दुख पाते हो। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगे रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। अब जैसे आज आपके पास सारी व्यवस्था, मान लीजिए संतान भी है, बेटा बेटी हैं, कार कोठी है, व्यवसाय भी आपका अच्छा चल रहा है। एक बात तो ये भूल जाना कि ये आपने कमाया है, या आप एजुकेटेड हो गए, घने पढ़ गए, पढ़ने से आपको अच्छा कोई पोस्ट मिल गई, या बिजनेस आपका अच्छा चला लिया, आपने कर लिया, आप नहीं कर सकते। ये तो आपका पूर्व जन्म का किया हुआ प्रारब्ध, आपके पुण्य और पाप, आपके जो लिखे हैं संस्कार में, वही मिल रहा है।
इससे कम और ज्यादा आप जी को नहीं मिल सकता, चाहे कितना पैर पीट लेना। आज कोई सुखी है तो अपने पिछले पुण्यों से, कोई दुखी है तो पिछले पाप से। जब तक इस जीव के पुण्य चलते हैं तब तक तो ये फूला नहीं समाता, इसको सारे सुख रहते हैं। और जब ये पाप का दौर शुरू होता है, इसके ऊपर कैर टूटने शुरू हो जाते हैं, फिर ये अब कितना इधर उधर भागता है, भगवान की तलाश करता है। तो परमात्मा कहते हैं सुख में सुमन ना, दुख में सुमन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जय सुख में सुमन करे तो दुख काहे को होए। सुख में सुमन किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। तो परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि आज तेरे पास मान लीजिए सब व्यवस्था है, कल आपकी मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन तेरे पुण्य समाप्त हो गए, और साथ में मान लीजिए कुछ ऐसी पुण्यात्मा भी हैं जो अच्छी पोस्ट पे या अच्छे को राजा भी बने हुए हैं, और राज करते करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हम इस नकली सुख में राजा को सबसे घना सुखी मानते हैं, और राज करते करते भी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट जीवन में क्या होगा जो सत भक्ति नहीं कर रखा। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, माटी लदे कुम्हार के फिर घास न डाले कोई। उस पुण्यकर्मी प्राणी की जो राजपद पर था भक्ति ठीक करी नहीं, अगले जन्म में गधे की योनि में जाओगा। और माटी लदेगी कुम्हार, काम करेगा कुम्हार के घर पे, भोजन खाओगा कुरडिया पे, यानी बाहर जंगल में जाएगा पेट भरने के लिए। पुण्यात्मा, ये परमात्मा के वचन है, किसी बालक की बनाई हुई दंत कथा नहीं है जो दास आपको सुना रहा है। और आपके हृदय में ऐसी समझ आनी चाहिए जैसे सीमेंट में ईंट ला दिया कर। अब वो राजा गधा बनेगा, ये भगवान। अब किसी को जरा सा भी सुख है, उसको ये कह दे भक्ति कर ले भाई ना, तो तू गधा बनेगा। न्यू कहे किसने देखा है, अन्नू को फिर कहेगा देखी जाएगी। फिर तू के देखा, फिर तो कुमार देखा, गधा बने पाछे कड़पा मारेगा लठ, और 2.5 मन का बोरा, न्यू कहे देखी जाएगी। अब देखना तो अब है, ज्ञान को पहचान, भगवान को पहचान, बुराई त्याग बावड़े और कर भक्ति दिन रात। फिर क्या देखा, फिर तो लठ लगेंगे सारी उम्र, फिर कुत्ता बनेगा कि तो सुअर बनेगा, बोला देखी जाएगी। और जिसने जरा सा भी सुख है फिर गुटी लावे, वह गुटी छूटे नहीं। नाम तो लेने दिल करता आत्मा का, तो लेकिन मन ना टिकता। ये तो एजेंट है यहाँ फंसाए रखने का। फिर उसके सामने वह गुटी याद आवे, मित्रों के साथ बैठ के हैं, और फिर बीड़ी ना छूटे, यू काल ना छूटने देता कि कहीं इसकी भक्ति कर्म अच्छे ना बढ़ जाए, युग तेरे जाल से निकल जाए। लेकिन आप सच्चे दिल से मालिक को समर्पण करो कि परमात्मा हम जीव हैं, हमारे बस की बात नहीं। और आप बता रहे हो कि वो प्रबल शक्ति है काल भी, और वो हमें फंसाए रखना चाहता है। आप ही दया करो अपने दासों पर, हमारी बुराई छुटवाओ। लेकिन सच्चे दिल से, फिर देखना आपके हाथ कांप जाएंगे जिस दिन आप शराब की तरफ या बीड़ी की तरफ हाथ करोगे।